बिहार में इस वक्त जो है निकाय चुनाव की तेजी है और निकाय चुनाव तो चल ही रहा है, प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो यहाँ से लगभग 3 बार विधायक रही हैं, 15 साल विधायक रही हैं और इस बार फिर उनसे हम बात करते हैं कि आगे इनकी क्या कुछ रहेगा तैयारी और उसके अलावा कि इन 7 सालों में क्या कुछ विकास का काम जो है पातेपुर विधानसभा में हुआ है। इन सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी। तो मैम सबसे पहले तो खबर हिंदी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले ये कि आप 15 साल यहाँ पर जो है विधायक रही हैं, तो आप कौन कौन से आपके जो जब 15 साल आप रही है तो कौन कौन से मुद्दों पर काम हुए हैं? देखिए, हम जब एमएलए रहे यही मोटो रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र का विकास करूँ। इसमें पहला बार मेरा चंदपुरा जो नून नदी है उसमें लोगों का डिमांड था पुल बनाने का। उस समय हम लोग का फंड मात्र 50 लाख था, फिर भी हमने हिम्मत करके अपने स्वच्छ फंड से भी पहला काम किया, हमने पुल बनाने का, क्योंकि यहाँ जनता का मांग है कोई काम मत कीजिए पुल बना दें। तो पहला बार हम 2 साल का पैसा क्योंकि संयोग से नेक्स्ट बजट में मेरा 1 करोड़ हो गया, पैसा बढ़ता गया, लेकिन फर्स्ट बार में ही हम 5 साल के अंदर पुल बना करके हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ बिजली नहीं थी पातेपुर में, हमने पावर सब स्टेशन लाने का काम किया। पावर सब स्टेशन आया, यहाँ बिजली लोगों को मिलने लगी और एक नहीं 3 पावर सब स्टेशन जैसे अब गिरफ्तार भी चल रही है। बगल में पातेपुर मुख्य पातेपुर को है पानी टंकी का पानी का ही था, यहाँ नल जल का कमी था तो हम उन्होंने पानी टंकी वगैरह का व्यवस्था करवाया। इसके बाद जब मैं फिर बनी एमएलए और हमारी जब सरकार आई तो पातेपुर की जितने भी जो मुख्य NH 28 को जोड़ने वाली सड़कें, NH को जोड़ने वाली सड़कें, मैं सबको PWD में कन्वर्ट करा करके और सबका PWD हमारे माननीय नेता और अपने मुख्यमंत्री हैं, पहले के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा उनके मार्फत से हम PWD लगभग जितनी भी मुख्य सड़कें चाहे ले लीजिए ताजपुर महुआ पथ से बढ़िया होते हुए अपने ब्लॉक को जोड़े, फिर आप ले लीजिए बघवारा NH से सीधे हर प्रसाद तक, उसको हमने बनवाने का काम किया। उसके बाद पातेपुर प्रखंड मुख्यालय से चल जाए NH 28 हसन सराय वहाँ तक बना। इसके बाद जितनी भी जो पहुँच पथ है सबका हमने कालीकरण करवाया। पक्षी विहार का हमने स्वीकृति दिलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ मुख्यालय वैशाली में हुआ था मीटिंग, उसमें हमने उसको पास करवाया उनके द्वारा और वो भी पास हो चुका है, क्योंकि इस पर काम जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा है, लेकिन वो भी आगे पर पूरा हो जाएगा। अच्छा मैम, एक और चीज़ सुनने में मिली थी कि आप पातेपुर में मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों में से कोई एक लाने वाली थी। हाँ, हमने मेडिकल कॉलेज लाने वाली थी यहाँ पे और ये रजिस्ट्री ऑफिस मेरा हमेशा मेरा क्वेश्चन रहा है पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस लाने का। अब समझो इसका श्रेय कोई और ले ले वो अलग बात है, तो प्रयास आपने शुरू से? हाँ, शुरू से मेरा मांग था। मेरा मांग ये भी था कि जितनी भी हमारे पातेपुर का नून नदी है उसको हम गंगा से जोड़ने का भी मांग किए थे। उस समय लोग मजाक में उड़ा दिए थे, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट पे पूरे बिहार में काम चले, सभी नदियों को गंगा से जोड़ा जाए। मैम, तो अगर मानिए कि अगली बार जब आप फिर से विधायक बन के आती हैं तो मेडिकल कॉलेज का जो आपका सोच है वो क्या पातेपुर में होने वाला है? देखिए, मेडिकल कॉलेज हमने डिमांड किया था, हुआ नहीं,
महुआ में चला गया। तो हमें नहीं लगता है कि ये चूँकि इसमें दूरी भी देखा जाता है, पेट्रोल पंप चलाना होता है उसका भी दूरी नापा जाता है। तो पातेपुर और महुआ तो हरसुल के बाद जो आपका मेडिकल कॉलेज है, तो पातेपुर में भी हम चाहेंगे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ स्टेडियम का बहुत जरूरी, इसका भी हमने मांग करते रही शुरू से, लेकिन हमें नहीं मिला, चाहे जिस कारण भी हो। मतलब आपको मौका मिलता है तो स्टेडियम के लिए प्रयास करेंगे? मैं चुनाव जीतती हूँ और नेक्स्ट दिन से मेरा काम होता है कि कहाँ कोई सड़क बाकी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई वर्कर से मैं पूछती हूँ, छोटा बच्चा से लेकर के जो भी ग्रामीण मिल जाते हैं, भाई अपना सारा काम बताइए। मेरा जो काम करने का तरीका है और उन लोगों से फीडबैक ले करके मैं अपना काम कराती हूँ। अच्छा, तो इसको आगे काम होगी? हाँ होगी। और जहाँ तक चापाकल जितना संभव हो सका हम अपने फंड से भी किए, पीएचडी विभाग से भी लिए और कम से कम 136 सड़क का डाटा हमने दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। सब पे काम अभी भी चल रहा है, मेरा ही अनुशंसा पे। अब से कोई बोर्ड और कोई लगावे उससे हमको मतलब नहीं। आपने शुरू किया उसको? हाँ, उसी में काम चल रहा है। वो पहले से स्वीकृत जो योजनाएं हैं पातेपुर में आज भी चल रही है, उसमें मेरा लिखा हुआ। अच्छा मैम, पिछली बार जब आप जीती थी चुनाव तो उस समय एक संभावना जताई जा रही थी कि पेरमा चौधरी भी मंत्री बनेंगी, लेकिन फिर वो मामला कहीं ना कहीं रुक गया, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पार्टी के साथ बहुत सारी मजबूरी होती है और मैं इसके पीछे कोई भागी नहीं हूँ कि मुझे बनाया जाए मंत्री। पार्टी टिकट भी कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, उम्मीद तो सबको रहती है, क्योंकि होता है ना कि बीए पास कर गए तो ऑनर्स मिलना चाहिए। तो हम 3 बार MLA हुए थे, तो मेरे भी मन में इच्छा थी, लेकिन उसके लिए हम परेशान नहीं थे। अच्छा, हाँ, पार्टी जो निर्णय ले रही है सब सही है। हाँ, उसके लिए हम कभी परेशान नहीं हुए कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। अच्छा, ये तो और खास चीज़ है कि यहाँ 7 सालों से बीजेपी जो है, पातेपुर में बीजेपी विधायक है, और आपको क्या लग रहा है कि कुछ काम यहाँ हुआ है? क्या जो भी काम किया हुआ है मेरा है, मेरे ही बनाए हुए सड़कों पे लोग चल रहे हैं और मुझे संतुष्टि है। मुझे अपने मैं भी आती हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं अपने किए हुए काम पे, अपने बनाए हुए सड़कें, अपने बनाए हुए पुलों पे मैं जाती हूँ। 2 दिन पहले जो है बलिगांव में एक आयोजन किया गया था, वो मेडिकल को लेकर के, मतलब मुफ्त दवा को लेकर के, और उसमें एक विकलांग व्यक्ति पहुंचे हुए थे और शायद इसे लेकर जो अभी वर्तमान में जो विधायक है उन्हें सूचना दिया गया था कि उनके लिए कुछ किया जाए, उन्हें कुछ मदद किया जाए, लेकिन विधायक जी ने उधर देखा भी नहीं और बाद में व्यक्ति बहुत रोया था, उसका पैर कटा हुआ था। क्या कहना चाहिए? ये तो पता नहीं, मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, कम से कम देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि का तो ये धर्म है, कर्तव्य बनता। आम आदमी भी चलते चलते रुक के देख लेता है। और सच मानिए तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन विकलांग है, क्या है। मैं नज़र दौड़ाया चार तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। जब मैं चली गई तो पप्पू जी आए तो शायद उनको कुछ राशि दी। हाँ, मैंने उसको पकड़ के लाया, तब तक हम निकल चुके थे। मुझे नहीं पता था कि कौन हमको। लेकिन विधायक जी को इसकी पूरी सूचना थी और वहाँ के लोग जो मुखिया थे सबने कहा था कि हमने उन्हें सूचित भी किया था इसके बारे में। तो ये तो उनका मामला है और वो कितने समर्थ जीत गए, ये उनके किस्मत में लिखा हुआ था MLA बनना, इसलिए वो जीत गए। मैं रहती तो 3 काले नहीं जीतते। अच्छा, मतलब वो जीत ही नहीं पाते? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ की जनता, मेरा परिवार है। आपको नहीं लग रहा कि RJD को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है? देखिए, RJD को तो चलता सरकार के लिए तो जनता का आपकी उम्मीद रहती है। RJD का सिर्फ कहीं ना कहीं दर्द तो उस समय मैं नहीं थी किसी कारण बस, लेकिन दर्द मुझे भी हुआ था। दर्द हुआ था। तो अगली बार तो टिकट मिलेगी ही,
और मिलना भी चाहिए पार्टी से। अच्छा, वो तो अगर आप जीतती हैं, अगली बार टिकट मिलता है और आप जब चुनाव जीतती हैं तो पहला काम क्या होगा सबसे खास? सबसे खास यहाँ बच्चों का बहुत, मेरा यहाँ के जो बच्चे हैं खेल प्रेमी हैं। अच्छा, खेल के प्रति आप भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। मेरा राजनीतिक करियर ही टूर्नामेंट से हुआ है। अच्छा, हाँ, लड़के लोग मुझे बुलाते थे, मैं शौक से जाती थी। मैं अपना मेरी संस्था थी, संस्था के काम कुछ मेरा शौक रहा है समाज से जुड़ के रहने का शुरू से। मेरे हस्बैंड पदाधिकारी थे सब थे, लेकिन मुझे पातेपुर में अच्छा लगता था, मैं आकर यहाँ के सब एक्टिविटीज में भाग लेती थी और वही मेरा माध्यम बना राजनीति में आने का। अच्छा, तो वहाँ से हाँ, तो और आप भी चाहते हैं तो लड़कियों को, जो हमारे समाज में जो लड़कियाँ अभी खेल में नहीं भाग ले पा रही हैं, उनको क्या संदेश दे रही हैं? चाहे राजनीतिक जीवन हो या डॉक्टर इंजीनियरिंग का मामला आता है ना, वो उसमें लड़कियां आगे बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि अब आधी आबादी को सरकार मान्यता भी दे रही है, सुविधा भी दे रही है और अब न उठाइए तो उसके पहले जरूरी है कि लड़कियां शिक्षित, पहले शिक्षित, फिर वो तो जीवन एक नदी का धारा है, वो तो अपना जिसका जो रहता है अंदर में पावर, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। पहले लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद थी प्रेमा चौधरी जी, और कई सारे सवाल हमने इनसे किए हैं और सभी सवालों का उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है, चाहे वो राजनीतिक जवाब हो, चाहे वो खेल। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं अगर अगले बार जीतती हूँ तो पातेपुर में स्टेडियम लाने का पूरा प्रयास करूँगी, ताकि यहाँ के बच्चे का भविष्य जो है खेल के प्रति आगे और बढ़े। हालांकि शिक्षा को लेकर भी इन्होंने कई बातें कही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर भी चर्चा की है कि मौका मिलता है तो मैं उसे भी प्रयास करूंगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज महुआ में जो है आ चुका है, तो ये संभव नहीं रह गया है। संवाददाता जरज कुमार, खबर हिंदी।